जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक भूखे कौवा की 4 ज्ञानवर्धक बातें। प्रिय मित्रों, चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। मित्रों, हमारे शास्त्रों एवं महान संतों ने भी कहा है कि मांगने से मर जाना अच्छा है। अतः कबीरदास जी ने भी कहा है कि मर जाऊं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहे मांगत ना आवे लाज। प्रिय मित्रों, अगर आपको मांगना है तो परोपकार के लिए, भलाई के लिए आप किसी से भी मदद ले सकते हैं, परंतु इन 4 लोगों से कभी नहीं मांगना। इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगना। वो 4 लोग कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। अतः प्रिय मित्रों, आप कहीं कहानी की भावनाओं में ना खो जाओ, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऐसी ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कहानियों को, हमारे इन वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इनका उचित लाभ उठा सके। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको हकीकत में ऐसा अनुभव होगा, ऐसा लगेगा कि चाहे कोई भी मुसीबत हो, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे भूखे भी मर जाए, लेकिन इन 4 लोगों से मदद नहीं लेना चाहिए। मित्रों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों, जब तक आप इस कहानी को पूरी नहीं देखोगे, पूरी नहीं सुनोगे, तब तक इस कहानी का रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा। अतः आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रिय मित्रों, अब कहानी प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक जंगल में एक वृक्ष पर एक कौवा का जोड़ा रहता था। मित्रों, एक दिन उसी जंगल में कौवा और कौवी दोनों बैठे थे और चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रहे हैं कि कहीं से भी हमें कोई शिकार मिल जाए। यदि कहीं से भी हमें भोजन मिल जाए तो हमारा पेट भर जाएगा। परंतु मित्रों, उस जंगल में घोर अकाल पड़ गया था। अतः सभी पशु एवं पक्षी वहां से निकल गए थे। मात्र कुछ ही पशु पक्षी वहां पर शेष बचे थे। इसलिए कौवा और कौवी को बहुत दिन हो गए भोजन नहीं मिला और दोनों भूखे ही बैठे थे और वो दोनों सोच ही रहे थे। और तभी एक लोमड़ी भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आई और उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगी, जिस पेड़ पर कौवा का जोड़ा बैठा था। और लोमड़ी पेड़ के नीचे भोजन करने लगी तो कौवे की पत्नी कौवी ने कहा कि हे बहन, हम दोनों को आज 2 दिन हो गए और हमें खाने को कुछ भी नहीं मिला। अगर तुम्हारी थोड़ी मेहरबानी हो जाए तो हमें थोड़ा खाने को मिल जाए। और लोमड़ी ने ऊपर देखा और मन में विचार किया, क्या बात है, ऊपर कौवा का जोड़ा बैठा है और कौवी भी भोजन मांग रही है, लेकिन मेरे पास भोजन थोड़ा ही है। परंतु मित्रों, आप तो जानते ही है कि लोमड़ी बहुत ही चतुर, चालाक एवं छल कपट से भरी होती है। और तभी लोमड़ी ने कौवी से कहा, कोई बात नहीं बहन, अगर तुमने भोजन मांग ही लिया है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी और इसे खाकर अपना पेट भर लेना। लेकिन प्रिय मित्रों, लोमड़ी अपने मन में विचार करने लगी कि जैसे ही कौवी नीचे आएगी तो भोजन तो मैं दूंगी नहीं, बल्कि इसे ही पकड़कर खा जाऊंगी। प्रिय मित्रों, जैसे ही वो कौवी जाने के लिए तैयार हुई, तभी कौवा बोला, क्या तुम पागल हो? कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एक शिकारी है
हमारी दुश्मन है और ये तुम्हें जिंदा चबा जाएगी और तुम इससे ही मदद मांग रही हो। ये तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगी। मित्रों, तब कौवे ने कहा, क्या आप पागल हो? अभी मैंने आपके सामने लोमड़ी से पूछा है और उसने हाँ भी कह दिए। मित्रों, कौवा कहने लगा, मैं मानता हूँ इसने हाँ कर दिए, लेकिन जैसे ही तुम नीचे जाओगी, भोजन के उस टुकड़े को खाने से पहले लोमड़ी तुम्हें खा जाएगी। मित्रों, कौवी कहने लगी, हे प्रिय, क्या आप पागल तो नहीं हो गए? जब इसने हमें यदि वचन दिया है तो ये हमें नहीं खाएगी। परंतु कौवा कहने लगा, हे प्रिय, आज तुम जो गलती करने जा रही हो, यही गलती कुछ दिन पहले तोता और मैना ने भी की थी। कौवा बोला, हे प्रिय, ऐसे गलत लोगों से मदद मांगने से होता क्या है? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस जंगल में आज हम दोनों रहते हैं, इसी जंगल में वृक्ष के एक खो में एक तोता और मैना का जोड़ा रहता था और उसी वृक्ष के दूसरे खो में एक सर्प रहता था। अतः है प्रिय, वो सर्प इतना दुष्ट एवं अत्याचारी था और जब जब वो मैना अंडा देती और अंडों से बच्चा निकालती, तब तब वो अत्याचारी सर्प उन बच्चों को खा जाता था। परंतु मजबूर मैना कुछ भी नहीं कर पाती थी। प्रिय मित्रों, ऐसा कई बार हुआ। प्रिय मित्रों, आप तो जानते ही है कि माँ की ममता क्या होती है और मैना बहुत रोती थी। मित्रों, ऐसे ही मैना एक दिन बैठी बैठी रो रही थी और तभी उसी डाल पर आकर एक जल काग बैठ गया और उस जल काग ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? हमें बताओ। मित्रों, मैना बोली, हे भैया, क्या बताएं? जिस वृक्ष की खो में हम रहते हैं, इसी वृक्ष की एक खो में एक दुष्ट सर्प भी रहता है और वो सर्प इतना अत्याचारी है कि जब जब अंडों से मेरे बच्चे निकलते हैं और वो दुष्ट सर्प आकर खा जाता है। अतः भाई, हमारे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। अतः मित्रों, जल काग कहने लगा, हे मैना, तुम पागल हो। तुम जानती हो रोने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए हमें अपने दिमाग पर जोर लगाना चाहिए और यदि हमारे शरीर में शक्ति है, वो पावर है, तो हमें उससे लड़ना चाहिए। और यदि हमारे में लड़ने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मैना बोली, वो कैसे? और जल काग ने कहा, यदि सर्प यहाँ से निकल कर भगा दिया जाए तो कैसा होगा? मैना बोली, बहुत अच्छा होगा भैया, बहुत ही अच्छा होगा। और जल काग ने कहा, यदि अच्छा होगा तो तुम्हें एक काम करना होगा, हमारे साथ एक झील पर जाना होगा। मैना बोली, झील पर क्यों भैया? जल काग बोला, हम झील पर जाएंगे और तुम वहां से छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर लाना। मित्रों, मैना बोली, भैया, हम मछली वछली नहीं खाते हैं। मित्रों, जल काग कहने लगा, हे बहन, तुम्हें मछली खाना नहीं है, बस पकड़ कर लाना है। परंतु मित्रों, वहीं पर कुछ ही दूरी पर एक बिल में एक नेवला रहता था। अतः मित्रों, जल काग, तोता एवं मैना उस झील से मछली पकड़कर लाए और एक मछली तो लाकर उस नेवले के द्वार पर रख दी, दूसरी मछली थोड़ी दूरी पर रख दी, इसी तरह तीसरी मछली भी कुछ ही दूरी पर रख दी। मित्रों, इस प्रकार जल काग ने जहां सर्प रहता था वहां तक मछलियां लाकर रख दी। प्रिय मित्रों,
थोड़ी देर बाद नेवला अपने बिल से बाहर निकला और नेवले ने देखा कि द्वार पर मछली पड़ी है और नेवला मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और खुश होकर कहने लगा, आज तो भगवान ने हमारे घर पर ही भोजन लाकर दे दिया है। अतः मित्रों, नेवले ने वो मछली खा ली और नेवला थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक और मछली मिली। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक और मछली मिली। मित्रों, इस प्रकार नेवला को मछली मिलती रही और वो आगे बढ़ता गया और वहां तक पहुंच गया जहां सर्प का बिल था। मित्रों, नेवला सर्प के द्वार पर पहुंच गया और सर्प के द्वार पर जो मछली पड़ी थी उसे खाने के बाद नेवला के दिमाग में विचार आया और सोचने लगा कि मेरे द्वार से लेकर यहाँ तक मछली एक एक करके मुझे मिली है, इसलिए हो सकता है इस वृक्ष की खो में शायद और भी मछली हो। मित्रों, ये नजारा वृक्ष पर बैठे तोता और मैना अच्छी तरह से देख रहे थे। मित्रों, ये सोचकर नेवला वृक्ष की खो के अंदर गया और मित्रों, जैसे ही नेवला खो में पहुंचा और वहां सर्प को देखा। प्रिय मित्रों, आप तो जानते ही है सर्प और नेवला की दुश्मनी कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। मित्रों, नेवले और सर्प में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और लड़ते लड़ते नेवले ने सर्प को मार गया। मित्रों, जैसे ही सर्प को मारकर नेवला उस खो से बाहर निकला और नेवले का मुंह खून से भरा हुआ था और इस दृश्य को देखकर तोता और मैना बहुत प्रसन्न हुए। तभी तोता और मैना ने नेवले को आवाज लगाई, हे नेवला भैया, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें हम दिल से धन्यवाद करते हैं। मित्रों, नेवले ने आवाज सुनकर ऊपर नजर उठाई और बोला, भाई तुम कौन हो? तब मैना बोली, मैं एक मैना हूँ। तभी नेवला समझ गया कि ये करामात इन तोता और मैना की है, ये दोनों मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। मित्रों, नेवला बोला, आप लोग ऊपर से धन्यवाद देते रहोगे या फिर नीचे भी आओगे? मित्रों, जैसे ही मैना खुशी से उड़कर नीचे नेवले के पास आई और नेवले ने मैना को पकड़कर मार दिया। प्रिय मित्रों, देखो इस जगह इस समय तोता और मैना ने कितनी बड़ी गलती की थी कि अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन से मदद ली, अतः उसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। इसलिए मित्रों, हम चाहे कितनी भी समस्या, कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें इन चार लोगों की कभी मदद नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, हमें अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। यदि हम अपने दुश्मन से मदद लेंगे तो वो समय देखकर आप पर जरूर वार करेगा, इसलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद नहीं मांगना चाहिए। नंबर 2, अहंकारी घमंडी लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अहंकारी व्यक्ति आपकी मदद तो कर देगा, लेकिन जिस दिन तुम सामने आ गए उस दिन वो तुम्हारे मुंह पर मार देगा। मित्रों, ऐसे घमंडी अहंकारी लोगों से हमें मदद नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, कपटी इंसान से हमें मदद नहीं लेनी चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति कपटी होते हैं, अपने मन में कपट एवं छल रखते हैं, वो आपकी मदद करेंगे तो भी अपने खास मकसद या कोई छल करने के इरादे से आपकी मदद करेंगे, जिसकी वजह से आप दोबारा कोई दूसरी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए कपटी लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। मित्रों, नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ी बात यह है कि नशे में धुत या शराबी से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नशे में धुत व्यक्ति खुद तो मरेगा ही, साथ में आपको ही ले डूबेगा।
प्रिय मित्रों, मान लीजिए आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और आप पैदल पैदल चल रहे हैं, तभी आपको एक बाइक वाला मिला और वह बहुत बड़ा शराबी है, नशे में धुत है, तो आप मदद लेके उसकी बाइक पर बैठ जाते हैं। तो रास्ते में कहीं भी वो आपको गिराएगा, खुद भी मरेगा और आपको भी मारेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, नशे में धुत व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं लेना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने दुश्मन, अहंकारी, कपटी एवं नशे में धुत इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। प्रिय मित्रों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।